प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हमारे पास मशीन का टेस्ट पेपर आया है जो क्लास 10th आईसीएसई का 3rd चैप्टर है। तो उसका टेस्ट हुआ है बच्चों, और मैं आज आपके सामने कॉपी चेक करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, ताकि आप वो सारी मिस्टेक्स, आप वो सारा गलती नहीं करें और अच्छे मार्क्स लाएं। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन MA VR एंड इफिशियंसी। तो MA VR और इफिशियंसी के बीच में आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करने बोला गया है। देखिए, एस्टैब्लिश करना बोले या फिर डिराइव करने बोले रिलेशन को, तो आपको दिखाना होता है कि ये आया कैसे। तो देखते हैं बच्चे ने क्या किया है। वर्क आउटपुट इक्वल लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, सही है। वर्क इनपुट इक्वल एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, सही है। इफिशियंसी क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो L बाई ई होता है बच्चों MA मैकेनिकल एडवांटेज, और DE बाई DL होता है VR। तो यहाँ DL बाई DE है, इसलिए रेसिप्रोकल हो गया, 1 बाई VR हो गया, बिल्कुल सही है। तो हाँ बिल्कुल सही किया बच्चे ने। तो ये 3 मार्क्स का था, इसको 3 मार्क्स मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पुली सिस्टम हैज अ वेलोसिटी रेशियो 5 एंड एफिशिएंसी ऑफ 60%। इसका डायग्राम बनाना है, कैलकुलेट करना है MA कितना है सिस्टम का, और एफर्ट फाइंड करना है। एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहला चीज आपको ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में ढूंढना होता है कि इसका हमारा एफर्ट का डायरेक्शन किधर है। एफर्ट का डायरेक्शन अगर पता चल गया तो फिर हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए, एफर्ट का डायरेक्शन इसमें कुछ भी नहीं दिया है, मतलब हम वही डायरेक्शन लेंगे जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और बच्चों, जब भी एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना, तो वेलोसिटी रेशियो जो है वो हमारा नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल होता है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो 5 है, मतलब नंबर ऑफ पुलिस भी 5 होगा। तो देखते हैं बच्चे ने क्या किया है। सही है, 5 पुलिस है। देखिए, 3 पुलिस हैं अपर ब्लॉक में, और लोअर ब्लॉक में कितने पुलिस हैं, 2, बिल्कुल सही है। अब देखिए, एक गड़बड़ यहाँ मुझे दिख रहा है, ये हमारा जो फ्रेम है ना, ये फ्रेम यहीं तक है, तो फिर ये हुक कहाँ पे लगाया गया है। ये हुक जो यहाँ पे लगा हुआ है ना बच्चों, ये हुक लगना चाहिए इस फ्रेम के एंड पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। अब देखिए, ये बाकी सारा चीज सही है, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है सारा, बिल्कुल सही है। ये हमारा रिजिड सपोर्ट, हाँ, और ये लोड, लोड का डायरेक्शन आपको हमेशा मार्क करना होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। बाकी सारा चीज सही है, बहुत अच्छा। तो ये 2 मार्क्स मिलते हैं डायग्राम के लिए। दूसरा पार्ट था इसमें कि हमें MA फाइंड करना था, MA ऑफ द सिस्टम। तो MA कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए, बच्चे ने यहाँ पे गड़बड़ी क्या किया है कि MA इक्वल लोड बाय एफर्ट करके ये लोड को 5 टेंशंस मिलके बैलेंस करे, तो 5T/T कर दिया। बच्चे, ये सही हो सकता था, लेकिन ये कब होता, जब इफिशियंसी 100% होता तब, और इफिशियंसी आपके पास यहाँ गिवन है 60% है। तो आप ये ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, आप ये ऐसे करेंगे, MA इक्वल इफिशियंसी इंटू VR। इफिशियंसी है आपका 60% और VR आपका गिवन है 5, तो द MA कम्स आउट टू बी 3, है ना, ये होगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया। फिर सेकेंड, इसमें थर्ड पार्ट है, सब पार्ट बी है, एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 500 न्यूटन। देखिए, 500 न्यूटन का लोड इसको उठाना है, तो उसके लिए अब देखिए, यहाँ हमें MA का वैल्यू पता चल गया है, इस जगह पे हमें MA का वैल्यू पता चल गया, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे, MA इक्वल लोड बाय एफर्ट करके MA की जगह रखते 3, और लोड हमारा गिवन है 500 न्यूटन, तो हम यहाँ से एफर्ट निकाल सकते थे, एंड एफर्ट वुड बी 500/3 न्यूटन, दैट इज 166.66 न्यूटन। तो इसमें भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्रोबार इज यूज्ड टू लिफ्ट अ वेट ऑफ 60 kg by placing the fulcrum at a distance of 25 centimeter from it with an effort of 10 kg। तो लेंथ ऑफ बार निकालना है। तो ये हमारा रहा बार, इसमें जो हमारा लोड है दैट इज 60 kg, वेट जो हमें उठाना है वही क्या है, लोड है। तो 60 kg मास दिया था, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 60 kg। सही किया है बच्चे ने। और बोला गया है कि ये जो हमारा लोड है, इससे कितने डिस्टेंस पे फल्क्रम मतलब सपोर्ट रखा गया, 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर, ये भी सही है। और हमें फाइंड क्या करने बोला गया है कि ये पूरे के पूरे बार का लेंथ कितना है। तो आइए देखते हैं बच्चे ने क्या किया है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लिवर, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड इक्वल क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ एफर्ट। अब देखिए, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड नहीं होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये लोड इधर एक्ट कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड होगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। और एफर्ट हमारा ऐसे लग रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ एफर्ट होगा। ये चीज़ यहाँ गड़बड़ हो गया है ना। बाकी देखते हैं क्या किया, 25 × 60, ठीक है, और एफर्ट आर्म मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 10 kgf इज आर एफर्ट। यहाँ से सॉल्व किया तो एफर्ट आर्म है इतना, बाकी सारा चीज़ सही है, लेकिन ये चीज़ एक गड़बड़ कर दिया यहाँ पे।
तो यहाँ हाफ मार्क्स डिडक्ट होते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, हाफ मार्क्स डिडक्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज अ वेलोसिटी रेशियो 4। ओके, अब देखिए एज आई टोल्ड यू कि जब भी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का क्वेश्चन मिलता है तो आप सबसे पहले एफर्ट का डायरेक्शन ढूंढिए क्वेश्चन में। एफर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं है तो हम वही लेंगे जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, और उस केस में बी आर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल। तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ पुलिस कितना है, 4, मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे। तो बच्चे ने क्या किया देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही किया, लेकिन वही चीज यहाँ पे भी गड़बड़ किया, फ्रेम के साथ यहाँ पे हुक अटैच दिखेगा, है ना, बाकी सारा चीज सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये देखिए 4 टेंशन लोड को बैलेंस कर रहे हैं, लोड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये ठीक है, तो इसके लिए हमारा 2 मार्क्स मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वाई शुड द लोअर ब्लॉक ऑफ द पुलिस सिस्टम बी ऑफ नेग्लिजिबल वेट, है ना, देखते हैं क्या लिखा है, लोअर ब्लॉक नेग्लिजिबल वेट टू मिनिमाइज द एफर्ट एंड मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। बहुत सही लिखा है बच्चे, लेकिन इसमें एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी मैथमेटिकल रिलेशंस या एक्सप्रेशंस होते हैं वो आप लिख देते हैं ना, तो इसका एक अच्छा इंपैक्ट होता है। तो आप ये जरूर लिखना कि एम ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट, एफर्ट अगर कम लगाएंगे तभी एम ए ज्यादा होगा, और एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, क्योंकि एम ए ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी भी ज्यादा होगा। तो ये आप जरूर लिखिएगा, है ना। तो चलिए इसके लिए हाफ मार्क्स में दे सकता हूँ, ये रिलेशन आपको देना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, गिव रीजन एम ए ऑफ क्लास 2 लेबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और क्लास 3 लेबर का ऑलवेज स्मॉलर देन 1। ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। देखते हैं बच्चे ने क्या लिखा है, ये तो हमसे पूछा गया था, तो बच्चे ने ये रीजन बताया नहीं, ये तो लेके ही चल रहे हैं कि एम ए इज ग्रेटर देन 1। इसमें आपको ये बताना था कि एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म, हमेशा, जिसके वजह से ई ए बाई एल ए का जो रेशियो आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, एंड दैट इज वाई एम ए का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। इसमें भी वही गड़बड़ है, एम ए हमेशा लेस देन 1 क्यों होता है क्लास 3 लेबर में, क्योंकि एफर्ट आर्म हमेशा ही लोड आर्म से छोटा होता है, ऑलवेज। और आपको वही चीज फिर से बताना पड़ेगा कि एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म का जो रेशियो है वो हमेशा लेस देन 1 होगा, और एम ए भी हमेशा लेस देन 1 होगा। एम ए का वैल्यू होता है बच्चों ई ए बाई एल ए, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लिवर, है ना। नॉडिंग ऑफ हेड इज एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास ऑफ लिवर, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो नॉडिंग ऑफ हेड इज क्लास 1 लिवर, बिल्कुल सही है, इसके लिए 1 मार्क्स मिलते हैं। अब बच्चों देखिए ये कॉपी मैंने आपके सामने चेक कर दिया है, जिससे आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि बच्चे कहाँ कहाँ पे गलतियां करते हैं और आप वो गलतियां नहीं करें। और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है मशीन चैप्टर का, ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे फिजिक्स पटना से पे आप वो देख सकते हैं, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड कीप सपोर्टिंग।